खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर रसोई में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। भाई मैं तो सोचती रहती हूँ कब वक्त हो और कब हम शुरू करें बादशाही खानों का सफर। तो आइए चलिए बनाते हैं हरीसा बादशाही। एक पैन लीजिए, उसमें डालिए गोश्त, चार चम्मच कटा हुआ लहसुन, 3 चम्मच कटा हुआ अदरक, चार चम्मच कुटा हुआ धनिया, इसमें डालेंगे 2 कप पानी और पकने रख देंगे इसे और इसकी बनाएंगे यखनी। पकने छोड़ देंगे 45 मिनट। अब ये पानी उबल गया है, हल्का सा चलाएं। नमक डालिए हस्बे जायका, मैं इसमें डालती हूँ 2 चम्मच और रख दीजिए पकने जब तक ये गोश्त बिल्कुल नरम ना हो जाए। इधर हमने दलिए को आधे घंटे के लिए भिगो के रखा है। अब हम दलिया और दूध एक अलग पैन में पकाएंगे। तो देखते हैं ये गोश्त गल गया है। अब एक मसाले की पोटली और बना के इसमें डालते हैं। इसके लिए हम लेते हैं छोटा सा मसलिन क्लॉथ, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जीरा, 4 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच सूखे हुए गुलाब की पत्ती, 6 से 7 बड़ी इलायची, 2 चम्मच लौंग, 15-20 छोटी इलायची, 2 चम्मच काली मिर्च। अब बनाते हैं इसकी पोटली। और गोश्त में डाल के इसको पकाएंगे। तो इसको पकाएंगे हम आधे घंटे के लिए। इतनी देर में हम तैयारी करते हैं दलिया पकाने के लिए। इसके लिए एक पैन लीजिए, ये हमने 1 कप दलिया भिगोया है। उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दूध। दूध उबल जाएगा तो ये दलिया इसमें मिलाएंगे। एक नजर डालिए और देखिए गोश्त श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब ये गल रहा है। तो ये दूध उबल गया है और इसमें अब हम डालेंगे दलिया। ये पानी और दलिया जिसमें ये सोक किया हुआ है, आप सारा ही डाल दें इसमें। और इसे पकाइए। ये भी आधा घंटा के करीब लगेगा इसको पकने में। ये दलिया पक गया है, दूध सारा जज्ब हो गया इसमें। इसे हम बंद करते हैं और डालते हैं एक नज़र मटन पर।
मटन भी गल गया है हमारा। इसे अब हम छानेंगे। आप ठंडा होने पे इस पोटली को एक बार हाथ से निचोड़िए। इसमें भी जितना जूस है वो यखनी में आ जाएगा। इस मटन को हड्डी से अलग करेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े इसे यखनी में मिला देंगे। कुछ इस तरह इसको हम निचोड़ेंगे। आप जितना कस के निचोड़ेंगे उतना इसका फ्लेवर निकलेगा यखनी में। इसे अलग रख दें और ये जो मटन के पीसेस हैं इसे हड्डी पे से उतारें। हड्डी को आप अलग रख दें और एक बार चेक करें कि सारा गोश्त साफ हुआ या नहीं। इसको हम इसी पैन में डालेंगे। एक बार फिर से पकाने के लिए रखेंगे। इसको उबाल आने तक पकाएं। तो आइए देखते हैं हमारा गोश्त कहाँ तक पका। ये तैयार हो गया है और गोश्त इस शक्ल में आना चाहिए। इसे हम बंद करेंगे और इसमें अब मिलाएंगे जो ये हमारा पका हुआ दलिया है। एक बार अच्छी तरह दोनों को मिलाएं और 15-20 मिनट पकने के लिए छोड़ दें। हरीसा बादशाही बिल्कुल तैयार है। मैं गैस बंद कर देती हूँ और एक सर्विंग डिश में से निकालते हैं। एक दूसरे पैन में इसका बघार तैयार करते हैं। दो बड़े चम्मच देसी घी, आप 4 भी डाल सकते हैं, ये तो एट योर कंफर्ट लेवल। घी अच्छी तरह गरम कीजिए। घी गरम होने पे 10-12 लौंग डालेंगे। आप एहतियात बरतिए, घी बहुत तेज गरम ना हो, नहीं तो लौंग पकेगा नहीं। मीडियम घी पे ही आप लौंग डालें ताकि लौंग को भी पकने में वक्त लगेगा और धीरे धीरे उसकी खुशबू घी में आ जाएगी। अब 10-12 इलायची डालें। एक बार फिर से चलाएं। ये हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसको डालेंगे हरीसा बादशाही पे। थोड़ा सा गरम मसाला बुरकिए, पुदीना, केसर, तला हुआ प्याज,
तो लीजिए जनाब, तैयार है हरीसा बादशाही। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे इसको बनाने का तरीका एक बार फिर से दिखा दे, तो लीजिए एक छोटा सा रिकैप। हरीसा बादशाही बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दलिया, आधा घंटा पानी में भिगोया हुआ, 500 ग्राम बकरे का गोश्त कटा हुआ, 3 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक, 4 छोटा चम्मच कटा हुआ लहसुन, 4 छोटा चम्मच कुटा हुआ धनिया, 2 छोटा चम्मच जीरा, 4 छोटा चम्मच सौंफ, 3 छोटा चम्मच सूखे गुलाब के पत्ते, 7 अदद बड़ी इलायची, 30 से 32 अदद छोटी इलायची, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 से 3 छोटा चम्मच लौंग, 2 कप दूध, 2 बड़ा चम्मच घी, 2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, मलमल का कपड़ा, नमक हस्बे जायका और 2 कप पानी। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए 1/4 कप कटा हुआ पुदीना, 2 अदद तली हुई प्याज और 1 छोटा चम्मच जाफरान। सबसे पहले यखनी बनाने के लिए पैन गरम करें। इसमें डालें गोश्त, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ अदरक, कुटा हुआ धनिया, पानी, नमक और पकने रख दें। एक मलमल का कपड़ा लें और उसमें डालें जीरा, सौंफ, सूखे गुलाब की पत्ती, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची और काली मिर्च। इसकी पोटली बनाकर गोश्त में डाल दें और आधे घंटे तक पकाएं। गोश्त पकने पर यखनी को छान लें, साथ ही पोटली को भी यखनी में अच्छी तरह निचोड़ लें। गोश्त पर से हड्डी निकालकर गोश्त को पैन में ही डाल दें। यखनी को भी पैन में डालें और उबाल आने तक पकाएं। दलिया पकाने के लिए एक दूसरे पैन में दूध को उबाल लें। दूध उबलने पर भीगा हुआ दलिया मिलाएं और इसे पकाएं जब तक कि दूध खुश्क न हो जाए। फिर पका हुआ दलिया गोश्त में डालें और 15 से 20 मिनट फिर से पकाएं। बघार तैयार करने के लिए पैन में घी गरम करें, उसमें भून लें लौंग और छोटी इलायची और हरीसा बादशाही पर डाल लें। थोड़ा सा गरम मसाला, कटा हुआ पुदीना, जाफरान और तली हुई प्याज ऊपर से डालें और लीजिए तैयार है हरीसा बादशाही। उम्मीद है आपने एक बार गौर से देख लिया होगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मैं यूं गई और यूं आई। ये आंखें सूखी पड़ी हैं, लहू से नम कर लूं, जो तुम कहो तो जरा सा तुम्हारा गम कर लूं। झपटते हैं, झपटने के लिए परवाज करते हैं, कबूतर भी वही करने लगे जो बाज करते हैं। शाम के वक्त चरागों से जलाई हुई मैं, लोग अफसाना समझ गए, मुझे सुनते ही रहे। कारवाने सुखन में इस बार सबरस एकेडमी की जानिब से याद मीना नकवी के तहत मुनाफिदा शानदार मुशायरा। देखिए इतवारात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। मुझे आपके खत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मगर उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर क्या हो रहा है फूड कल्चर के मैदान में। आज हम आपको हामला खवातीन के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट से रूबरू कराएंगे। हामला खवातीन के लिए सबसे अहम न्यूट्रिएंट फॉलिक एसिड होता है। शुरुआती हफ्तों में ये बच्चे के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद करता है। फॉलिक एसिड आपको हरी पत्तियों वाली सब्जियों में मिलता है, जैसे पालक, सेम, गोभी, खट्टे फल और यहाँ तक कि ब्रेड में भी। हामला खवातीन और उसके बच्चे के लिए आयरन बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन की कमी से अनीमिया होने का खतरा होता है। अगर आपको अनीमिया से बचना है तो आप आलू, ब्रोकली, किशमिश, छुहारा, होल ग्रेन ब्रेड्स और हरी सब्जियों को अपने डाइट में शामिल करें। कैल्शियम आपके बच्चे की हड्डियों और दांतों को तंदुरुस्त बनाता है। हामला खवातीन को आम दिनों से ज्यादा मिकदार में कैल्शियम चाहिए होता है। कम से कम दूध, दही और चीज, ये 3 चीजें उन्हें जरूर लेना चाहिए। हामला के दौरान खवातीन को प्रोटीन्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटीन सबसे ज्यादा मछली, गोश्त, बादाम, मटर, सेम, दूध और अंडे में मिलता है। हामला के दौरान पानी आपकी डाइट में सबसे अहम किरदार निभाता है। यह आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स लेकर आपके बच्चे तक पहुंचाता है। हामला खवातीन को एक दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। जूस भी आप ले सकती हैं। इसमें कैलोरीज ज्यादा होता है। कैफीन आपके जिस्म के वाटर लेवल को कम कर देता है, इसलिए कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चाय जैसी चीजों को नजरअंदाज करें। अब वक्त है आपके सवालों को पढ़ने का। ये पहला खत गुलशन अख्तर लिखती हैं चंडीगढ़ से कि मटर पनीर बनाते वक्त
पनीर को फ्राई करके मटर में मिलाना अच्छा रहेगा या बिना फ्राई करें? तो गुलशन, ये तो आपके ऊपर है। अगर आप उसके ऊपर और फैट लगाना चाहती हैं तो फ्राई करें। फ्राई करने के 2 फायदे हैं, एक तो उसमें कलर आ जाता है और पनीर की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। दूसरा खत करीम लिखते हैं ओखला से कि बचा हुआ ब्रेड अक्सर सूख जाता है, कोई हल बताएं जिससे कि हम उसका कुछ और बना सकें। करीम, ब्रेड अगर एक बार सूख जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसको और अच्छी तरह सुखाएं, उसको कूट के उसके ब्रेड क्रम्स बना लें। तो भाई ये तो थे आपके सवाल। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। राजकुमार राव एंड कृति सानन, हाय। हाय, नाइस टू मीट यू। आप रॉकस्टार दिख रही हैं और आप एकदम नोना बच्चा। ऐसे तो हम लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं, वो सही है या नहीं पता नहीं। So yeah, I mean eventually it's all about what you feel for each other. मुझे लगता है कि of course eventually लड़का लड़की important सबसे ज्यादा होते हैं, वही मैटर करते हैं एक दूसरे के लिए। बट हाँ, जब एक शादी होती है तो आई थिंक 2 परिवार भी एक दूसरे के क्लोज आते हैं। कहीं ना कहीं वो एक बात थोड़ी सी सही है कि शादी सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, 2 परिवारों के बीच में होती है। Because आप At least by our culture. Yeah. So in the new age cinema, change is good. Yeah. Absolutely. Change is always good. Yeah. देखिए आतिका फारूकी के साथ सिनेमा की बातें हर इतवार रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। पानियों पर पहरा देने वाले लश्कर एक हैं, करबला से लखनऊ तक गम के मंजर एक हैं। मुझे खुद अपनी खामोशी सुनाई दे रही है, अजीब हुक्म है, जाओ कफस खुला हुआ है। ए कलमकार कबीले की सहेली मेरी, तुझसे रिश्ता है पुराना मेरा। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। कारवाने सुखन में इस बार सबरस एकेडमी की जानिब से याद मीना नकवी के तहत मुनाकिदा शानदार मुशायरा। देखिए इतवारात 10:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। चलिए तो बनाते हैं कुछ मीठा, और अब हम बनाएंगे मलीदा गुजराती। तो आइए शुरू करते हैं। 2.5 कप आटे में हम 1.5 कप देसी घी मिलाएंगे। इसमें हम अब मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। हम तैयार कर रहे हैं रोटी के लिए, वो रोटी जो आप रोज घर में खाते हैं, मगर इसमें घी मिला हुआ है। इसको आप बाहर निकालें और एक बार कस के हाथ फिर लगाएं। ये आटा तैयार है हमारा। इतनी देर में तवा गरम करते हैं और अब हम इसकी बनाते हैं रोटी। थोड़ा सा आटा लीजिए और एक मोटी सी रोटी बनाइए। ध्यान रखिए कि किनारे इसके बराबर बिले, नहीं तो सिकने में वक्त लगेगा और कहीं से कच्ची और कहीं से पक्की रह जाएगी। तवे को अच्छी तरह गरम करिए।
इसको हल्की आंच पे सेकें इसे। धीरे धीरे सेकें, इसको सिकने में काफी वक्त चाहिए। पहली बात, हमारी रोटी मोटी है और जो घी है वो भी वक्त लेगा इसको पकाने में। पलटते रहिए, हल्का सा इस तरह कट दीजिए ताकि अंदर तक भी सेक जा सके। आप देख रहे हैं धीरे धीरे कलर आ रहा है। जितनी देर में ये पकता है, हम एक दूसरे सर्विंग बोल में इसको बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स मिलाने की तैयारी करते हैं। इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच भुना हुआ नारियल, 1 से 1.25 चम्मच इलायची पाउडर, 4 चम्मच कटा हुआ पिस्ता, 4 से 5 चम्मच कटे हुए बादाम, 10-15 किशमिश। इसमें देखते रहिए कि ये रोटी टूट गई है, मगर कोई बात नहीं, आप इसे पलटिए क्योंकि इसका बनना तो मलीदा ही है। इसको हल्की आंच पे अभी फिर सेकिए। इसको मिला लें। थोड़ी सी मिश्री, 2 से 3 चम्मच, एक चुटकी भर गरम मसाला, तीन चम्मच पिसी हुई चीनी, ये हमारा तैयार है। रोटी बिल्कुल सिक गई है, इसे मैं बंद करती हूँ। इसे आप थोड़ी देर पहले ठंडी करें और चाहें तो इस तरह तोड़ दें। एक बार हाथ से और तोड़ें इसे। इसमें मिलाएंगे ऊपर से 2 बड़े चम्मच घी डालिए और इसे हाथ से इस तरह मिलाएं। तो लीजिए, तैयार होता है आपका मलीदा गुजराती। इसको थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं। आप चाहें तो अपने बाग से गुलाब की ताज़ी पत्ती तोड़ें और इस तरह इन पे डाल दें, खुशबू के लिए भी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ये कुछ इस तरह बनेगा। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे कि इसको बनाने का तरीका एक बार फिर से दोहरा दें, तो आइए देखते हैं। मलीदा गुजराती बनाने के लिए हमें चाहिए 2.5 कप आटा, 1.5 कप घी, 3 छोटे चम्मच चीनी, 4 से 5 छोटा चम्मच कटा हुआ बादाम, 4 छोटे चम्मच कटा हुआ पिस्ता, 10 से 15 अदद किशमिश, 2 से 3 छोटे चम्मच मिश्री, 4 छोटे चम्मच भुना हुआ नारियल, 1.25 छोटे चम्मच छोटी इलायची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और गार्निश के लिए ताज़ा गुलाब के पत्ते। सबसे पहले आटे को घी में मिलाएं,
थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह गूंद लें। फिर उस आटे को लेकर मोटी सी अच्छी रोटी बना लें। तवा गरम करें और रोटी को तवे पर सेकें दोनों तरफ से। रोटी के बीच में कट्स या चीरा लगाएं सेकते वक्त। जब रोटी बन जाए तो उसे ठंडा करके उसके टुकड़े कर लें। सर्विंग बोल में भुना हुआ नारियल, इलायची पाउडर, कटा हुआ पिस्ता, कटा हुआ बादाम, किशमिश, मिश्री, गरम मसाला और पिसी हुई चीनी को अच्छी तरह मिक्स करें। रोटी के टुकड़ों को इस मुरक्कब में अच्छी तरह मिला दें। ऊपर से घी डालें और मिलाएं। ताजे गुलाब के पत्ते से सजाएं। लीजिए तैयार है मलीदा गुजराती। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। खुदा हाफिज। अमीरी तेरी क्या यही शान है, हर एक घर में किस्तों पे सामान। सियासत की हमदर्दियों से बचो, ये जख्मों की खातिर नमक। कल भी मध्यम थी, आज भी कम है, मेरे हिस्से में रोशनी कम है। कारे जहां में खूबतर गुजरी है अपनी जिंदगी, लेकिन ये दिल पे बोझ है, कारे खुदा नहीं किया। खुदा की जस्तजू में खो गए हम, बहुत बिखरे थे, यकजा हो गए। कारवाने सुखन में इस बार सबरस एकेडमी की जानिब से याद मीना नकवी के तहत मुनक़्क़िदा शानदार मुशायरा। देखिए इतवारात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर।